Good evening, friends. Welcome you all for our 9:30 to 10 class of BRTV. लास्ट क्लास में हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस देखा, कैंसर केयर, जो मैंने बोला ही था, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द LIC फॉर एवरी इंडिविजुअल हु आर यंग. बेसिकली उनको ये लेना ही चाहिए. वैसा ही एक अपना प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जीवन आरोग्य, टेबल नंबर 904. Today we will discuss and understand the Jivan Arogya plan. So I will start with my PPT of Jivan Arogya and we understand the plan. So Jivan Arogya plan is the health insurance product, non-living plan with the additional फर्स्ट टाइम जीवन आरोग्य में टर्म राइडर एंड DAB का राइडर अलाउड किया हुआ है. तो विद द टर्म राइडर एंड DAB ऑप्शनल यू कैन टेक जीवन आरोग्य प्लान. यानी ये हम कह सकते हैं जीवन आरोग्य प्लान में हेल्थ कवरेज भी है, प्लस इन केस ऑफ डेथ यू विल गेट द सम एश्योर्ड. सो डबल कवरेज ये पॉलिसी में मिल सकता है विथ इंश्योरेंस कवरेज एंड हेल्थ इंश्योरेंस. चिल्ड्रन कवर फॉर दिस प्लान provided the option to take a new policy. यानी बच्चे हैं, मेजर होने के बाद वो पॉलिसी कंटिन्यू रख सकते हैं विद द न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी. लॉन्ग टर्म हेल्थ कवर प्लान, यानी ये पॉलिसी 80 एज तक चालू रहेगा. मैच्योरिटी एंड सरेंडर वैल्यू ये पॉलिसी में नहीं है, बट दिस पॉलिसी विल कंटिन्यू अप टू एज 80. और अगर बच्चों के साथ लिया है, बच्चों का पॉलिसी 25 तक रहेगा. डिपेंडेंट चिल्ड्रन 25 तक कंटिन्यू रहेगा. 25 के बाद वो अनदर पॉलिसी अलग से सेपरेट पॉलिसी खुद के ऊपर ले सकते हैं एंड दैट विल बी द कंटिन्यूएशन में वो पकड़ा जाएगा. प्लान कैन बी टेकन अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम ऑल्सो. तो एक एक करके हम बात करेंगे, पूरा समझ लेंगे. फिक्स डिफाइंड पॉलिसी, अगेन सेम कैंसर केयर जैसा डिफाइंड पॉलिसी है, वैसा ही ये भी एक डिफाइंड पॉलिसी है. यानी इट विल नॉट बी रिलेटेड टू योर एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर योर, जो भी आपको खर्चा आएगा कुछ सर्जरी के लिए, तो वो इससे कंसर्न नहीं रहेगा कि कितना खर्चा हुआ है. इधर जितने का अपने अमाउंट का पॉलिसी लिया हुआ है वो उससे कंपेरेटिव से आपको पैसा मिलते जाएगा. तो खर्च कितना एक्चुअल खर्चा हुआ उसका कुछ रिलेटेड ये नहीं रहेगा. इसके लिए इट इज अ गुड वन. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू से अबाउट दिस पॉलिसी. दिस इज not the substitute for the mediclaim, but support to mediclaim. It is very good because mediclaim में जो भी हम expenses reimburse करेंगे या क्लेम करेंगे, तो उसके सिवा सेम सर्जरी या सेम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इधर से हम अलग से उसको क्लेम कर सकते हैं. यानी मेडिक्लेम में जो भी खर्चा आएगा वो उधर से मिल ही जाएगा. उसके साथ इसमें से भी अपने को पैसा मिल सकता है. इसमें सिर्फ अपने को जेरोक्स कॉपी, अटेस्टेड कॉपी सबमिट करना है विद द क्लेम पेपर. सो ये डिफाइंड बेनिफिट पॉलिसी है. सो सपोर्ट टू मेडिक्लेम, इट इज अ वेरी गुड प्लान. पर्टिकुलरली अगर हम बड़ा पॉलिसी किसी को दे रहे हैं, बड़ा अमाउंट इंश्योरेंस का 1 करोड़ का या बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, उसके साथ एक अटैच करके देंगे, एक पैकेज पॉलिसी हो जाता है. सेकंड थिंग, जो जनरल इंश्योरेंस का काम करते हैं उन्होंने भी एक पैकेज करके अगर एक एडिशनल बेनिफिट करके हम देंगे तो ज्यादा अच्छा है. बिकॉज अगर जो जनरल इंश्योरेंस का काम करते हैं मेडिक्लेम का तो पॉलिसी निकालते ही है, इससे थोड़ा और प्रीमियम आएगा, पर एडिशनल कवरेज, एडिशनल जो अदर एक्सपेंसेस जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन में, वो सब कवरेज इनडायरेक्टली इसमें से कवर हो जाएगा. किस तरह से कवर हो जाएगा मैं अभी एक्सप्लेन करने ही जा रहा हूं. बट बेसिकली ये पॉलिसी सपोर्ट टू मेडिक्लेम, इट इज अ वेरी गुड प्लान. क्रेडिट इज गिवन टू द सेपरेट लाइफ कवर अंडर द सिंगल पॉलिसी फॉर द क्लब. यानी अगर हमारे इंश्योरेंस एज ए एजेंट अगर हम ये करेंगे तो क्लब मेंबरशिप के लिए एक एडिशनल बेनिफिट है. जितने भी लाइव्स कवर हो जाते हैं उतने लाइव्स आपके लिए पकड़े. यानी एक फैमिली में अगर 3 जन का कवरेज हो तो 3 लाइव पकड़े जाएंगे. सो दैट क्लब मेंबरशिप के लिए और एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है इसमें से. द साइलेंट फीचर ऑफ द प्लान इज, देखिए, इट इज अ नॉन यूलिप प्लान. The due premium is, इसका ग्रेस पीरियड is only for the 1 month. यानी सेम कैंसर केयर जैसा ये 1 महीने के अंदर पैसा भरना ही भरना है.
बिकॉज अगर मैं नहीं भरूंगा पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, मेडिकल चेकअप रहेगा तो मेडिकल चेकअप या फॉर्म जो भरना है अगेन वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये पॉलिसी भी ध्यान से 190 डेज के पहले ही भरना है। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं मेरे इंश्योरेंस में जो भी मेरा हेल्थ पॉलिसी है, टर्म इंश्योरेंस है, उसको वो प्रीमियम को मैंने रेड मार्क करके रखा है। बिकॉज इसमें कुछ भी ऊपर नीचे करने का नहीं, टाइम पे ही प्रीमियम भरना है। भले पहले प्रीमियम भरेंगे तो अच्छा है पर लेट नहीं करना है। बेसिक प्लान डू नॉट हैव प्रोविजन ऑफ सम एश्योर्ड और एनी रिस्क कवरेज, बट ये पॉलिसी में फर्स्ट टाइम ये पॉलिसी में जीवन आरोग्य में टर्म राइडर के रूप में आप प्रिंसिपल इंश्योर्ड एंड स्पाउस के लिए आप टर्म राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल बेवरेज कवरेज ले सकते हैं। ओनली टर्म राइडर का एज यूजुअल ही शुड बी द इनकम होल्डर, देन ओनली कैन गिव। बट ऐसा कंपलसरी नहीं कि दोनों के नाम के ऊपर लेना है, आप सिर्फ प्रिंसिपल इंश्योर्ड के नाम के ऊपर भी टर्म राइडर ले सकते हैं। बट ये ऑप्शन है, you can take as a term rider, यानी ये पॉलिसी we can say at the risk coverage कम हेल्थ इंश्योरेंस हम उसको बता सकते हैं। This is the policy that coverage everyone in the family, and if you want to cover spouse, children, parents and parent-in-laws also, in-laws को भी हम कवर कर सकते हैं। बेसिक प्लान क्या कवर करता है? उसमें हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, यानी एक बार हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, भले सर्जरी होता है नहीं होता है, ये बेनिफिट तो किसी भी हालत में किसी जो भी है, जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको मिलने ही वाला है। 1 डे के ऊपर का स्टे हो गया तो आपको ये बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। मिनिमम ये बेनिफिट पॉलिसी में एक बार क्लेम आ गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो ये बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। प्लस मेजर सर्जरी बेनिफिट एक एक करके हम समझ ही लेंगे, प्लस डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट जो सर्जरी रहता है वो, एंड अदर सर्जिकल बेनिफिट। एंड अल्टीमेटली कौन सा भी सर्जिकल अगर कुछ भी ट्रीटमेंट होता है तो आपको किसी भी रूप में ये तीनों में से एक के रूप में पैसा मिलने ही वाला है। नो डाउट LIC ने पूरा लिस्ट दिया हुआ है, 140 मेजर सर्जिकल लिस्ट एंड डे केयर प्रोसीजर का लिस्ट दिया हुआ है। तो वो जो लिस्ट में नाम है वो हिसाब से मेजर सर्जिकल का बेनिफिट मिल जाएगा अगर वो सर्जिकल मेजर में है। तो पूरा 140 लिस्ट का इंडिविजुअली मेजर सर्जिकल एंड डे केयर के लिए दिया हुआ है। ये दोनों में नहीं बैठता है तो भी अदर सर्जिकल बेनिफिट में से क्लेम मिलने वाला है। सो अल्टीमेटली क्लेम अगर ऑपरेशन कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ तो इसमें से क्लेम अपने को मिलने ही वाला है। अगेन रिपीट, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट HCB वो है ही है, क्लेम अगर आ गया तो वो तो मिलना ही है। ऑप्शन टू कंटिन्यू द पॉलिसी एक्सरसाइज, यानी क्या है कि प्रिंसिपल आपको पहले ही ऑप्शन दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल इंश्योर्ड एंड स्पाउस सेकंड वो इंश्योर्ड रहेगा। तो आपको पहले ही ऑप्शन देना है कि मुझे ये पॉलिसी कंटिन्यू रखना है इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रिंसिपल इंश्योर्ड, यानी उसका डेथ होने के बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज ये पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू नहीं, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है। तो अपने को ये ऑप्शन लेना ज्यादा अच्छा है कि प्रिंसिपल इंश्योर्ड का डेथ होने के बाद स्पाउस कैन कंटिन्यू दिस पॉलिसी टिल हर एज 80। सो ये ऑप्शन से अपने को एक्सरसाइज करने पर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। प्रीमियम फॉर ईच लाइफ एश्योर्ड, ये पॉलिसी का प्रीमियम हर 3 साल के बाद रिन्यू हो जाएगा। जैसा मेडिक्लेम में रहता है वैसा ही आफ्टर एवरी 3 इयर्स अगर क्लेम में कुछ ऊपर नीचे है, क्लेम ज्यादा आ गया तो शायद 3 साल के बाद प्रीमियम बढ़ सकता है। बट वो प्रीमियम बढ़ने का एज रहेगा वो बेसिक जो एंट्री एज है वही हिसाब से रहेगा। जैसा मेडिक्लेम में कैसा है कि जैसा एज बढ़ता है वैसा जो वो टाइम पे जो भी प्रीमियम बढ़ेगा तो एज के हिसाब से बढ़ता है। इधर आपका एज भी प्रीमियम भी बढ़ेगा पर एंट्री एज के हिसाब से प्रीमियम बढ़ेगा, तो इतना प्रीमियम बढ़ेगा नहीं अगर जो 3 साल के बाद रिन्यू होते जाते हैं। प्रीमियम कैन बी पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ग्रेस पीरियड अगेन आई रिपीट 30 डेज का ही ग्रेस पीरियड है, 30 दिन के अंदर इसको प्रीमियम भरना है, अदरवाइज पॉलिसी विल टोटली लैप्स। लैप्स पॉलिसी कैन बी रिवाइव विद इन द 2 years। इसमें पहले ही मैंने बताया कि पेड अप वैल्यू नहीं है, लोन नहीं है, ना सरेंडर है, ना मैच्योरिटी वैल्यू है। फर्स्ट टाइम इसमें नो क्लेम बेनिफिट अनाउंस किया हुआ है, जो हर 3 साल के बाद क्लेम नहीं आया तो एडिशनल आपका जो HCB रखा हुआ है वो बढ़ते जाएगा। उससे ऊपर और भी एक बेनिफिट दिया है, क्लेम आया न आया तो भी 5% का भी एक एडिशनल बेनिफिट बढ़ते जाता है। वो मैं आगे एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ धीरे करके। But this no claim benefit is introduced in this policy. MSB, major surgical benefit, is now related to the applicable Delhi benefit.
तो ये क्या है? डेली बेनिफिट्स मीन्स एप्लीकेबल डेली बेनिफिट्स मीन एवरी ईयर जो 5% बढ़ेगा वो हिसाब से अपने को पैसा मिलने वाला है। एमएसबी कैटेगरी 1 एंड 2 सर्जरी, इसमें जो मेजर सर्जरी हो गया और वो जो हमारा 140 का लिस्ट है उसमें 1, 2, 3 ऐसा सर्जरी के टाइप्स दिए हुए हैं। तो अगर 1 एंड 2 सर्जरी हो गया तो एम्बुलेंस का एडिशनल खर्चा 1000 रुपीज विल बी गिवन। इफ मेजर सर्जरी अंडर कैटेगरी 1 एंड 2 तो 1 साल का प्रीमियम वेव, और वो भी सबके लिए, बिकॉज प्रीमियम 4 जन का मिलकर, अगर फैमिली 4 जन का है तो 4 जन का प्रीमियम भरेंगे। तो किसी का भी एक का ऑपरेशन आ गया जो मेजर सर्जरी में, तो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम वे हो जाएगा, 1 साल का पूरा प्रीमियम। फीमेल लाइफ्स के लिए ये पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं, कैटेगरी 1, 2, 3 यानी प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए ये कंडीशन है, तो ये हम दे सकते हैं, बट ओनली कई कंडीशन के साथ। Housewives can be principal insured, allowed with the to spouse to health insurance cover, but not exceeding 5 lakhs premium, 5 lakhs insurance policy। तो ये पॉलिसी हम दे सकते हैं कैटेगरी 1, 2, 3 के लिए भी। टर्म राइडर पहले ही मैंने बताया, नॉन इनकम होल्डर है तो टर्म राइडर नहीं दे सकते, टर्म राइडर के लिए इनकम होल्डर इज कंपल्सरी। सो ये कई रिस्ट्रिक्शन के साथ हम फीमेल लाइज एज अ प्रिंसिपल इंश्योर्ड को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। Pregnant female also can be offered until the 24 weeks of pregnancy, but with gynecologist report। तो उससे अगर हम ये पॉलिसी हम दे सकते हैं। नॉन मेडिकल स्कीम्स क्या है ये पॉलिसी में, यानी इमीडिएटली ऑन द ग्रीन चैनल ये पॉलिसी हो सकता है। किस तरह से? एज अप टू 45 एंड नॉन मेडिकल जनरल स्पेशल मीन्स नॉन मेडिकल प्रोफेशनल मीन्स हाई डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगा। नॉन मेडिकल स्पेशल मीन बैंक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेप्यूटेड कमर्शियल फंड, बड़े बड़े कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, अगर उसमें सर्विस में है तो अप टू एज 45 5 लाख तक मेडिकल नहीं है, 46 to 54 लाख तक मेडिकल नहीं है। ये क्या फास्ट मूवमेंट आ जाएगा, और अपना फॉर्म जो भरेंगे उसमें नो एडवर्स थिंग मीन्स हेल्थ वाइज एकदम ओके है, तो मेडिकल के सिवा ग्रीन चैनल में ये पॉलिसी हम निकाल सकते हैं। नॉन मेडिकल जनरल के लिए अप टू एज 35 5 लाख, 36 to 52 लाख। तो ये हम एज अ पॉलिसी हम फास्ट मूवमेंट के लिए हम ये इस तरह से पॉलिसी नॉन मेडिकल में ये पॉलिसी दे सकते हैं, कंसिडर किया जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में ये पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर कैन गेट द टैक्स बेनिफिट अंडर दिस पॉलिसी अंडर सेक्शन 37(1), यानी वो दिखा सकते हैं कि एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए उन्होंने ये पॉलिसी निकाला है। अगर वो उससे हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में ये पॉलिसी दे सकते हैं। फर्दर इफ एम्प्लॉय इज एग्रीबल ही मे एक्सटेंड द बेनिफिट टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आल्सो, यानी कंबाइंड पॉलिसी ले सकते हैं। अगर फैमिली 3 मेंबर का है तो 3 मेंबर का भी वो पॉलिसी ले सकते हैं अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में। So an employer will pay the premium on behalf of the employees and they can show the expenses. No doubt you have to consult with the tax consultant, but ये 37 एक्ट में मिल सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के अंडर हम ये पॉलिसी ले सकते हैं। उसके जो फॉर्मेलिटीज है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम का रेगुलर बेसिस पे, तो इसमें भी ये रेगुलर बेसिस पे जो फॉर्मेलिटीज है, जो रेगुलेशन पास करना या उनका क्वेश्चन है, वो सब भर के हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में ये पॉलिसी दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? तो मिनिमम एज एट एंट्री एज अ प्रिंसिपल इंश्योर्ड 18 इयर्स, लास्ट बर्थडे इंश्योर्ड डिपेंडेंट चाइल्ड 3 मंथ्स कंप्लीटेड होना चाहिए। मैक्सिमम एंट्री फॉर दिस इज 65 इयर्स एंड पेरेंट्स लॉ के लिए 75 ईयर लास्ट बर्थडे। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 17 इयर्स इज द लास्ट बर्थडे, ये एंट्री एज है। मैक्सिमम कवरेज 80 एज तक ये पॉलिसी चालू रहेगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी बेनिफिट दिया जाता है। अभी हम समझेंगे एक एक जो मैं आपको 4 बेनिफिट जो इसमें बेसिकली है वो क्या है, वो अभी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज द हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इसमें इधर ये आपको पहला चूज करना है कि मिनिमम 1000 to 4000 आप कौन सा भी पर डे, यानी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज द पर डे बेनिफिट। ये आपको पहला चूज करना है कि कितना लेना है। 1000 से लेके 4000 तक आप 4000 तक आप चूज कर सकते हैं। 30 डेज इसमें कितना मिलता है? हॉस्पिटल कैश बेनिफिट फर्स्ट ईयर के लिए 30 डेज तक मिलता है, विच इंक्लूड द 15 डेज आईसीयू। आईसीयू का बेनिफिट आपको डबल मिलेगा जो भी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट से। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं 2000 का एग्जांपल लेता हूं जो आगे चल के आपको मैं बता रहा हूं कि कितना हमारा प्रीमियम आता है। तो अगर मैं 2000 का बेनिफिट ले रहा हूं
तो फर्स्ट ईयर 30 डेज के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आईसीयू में है तो 2000 का अगर मैंने ये लिया हुआ है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लिया है, तो आईसीयू के लिए मुझे 4000 रुपीज मिलेगा। इस तरह से 30 डेज तक फर्स्ट ईयर अलाउड है। देन सेकंड ईयर से ऑनवर्ड 90 डेज per year including the 45 days in ICU, and overall on the period of the 80 years यानी up to age 80 years तक जो अपना कवरेज मिलने वाला है, टोटल अमाउंट इज 720 डेज तक मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा इन द पीरियड ऑफ द, जब से मैंने लिया है पॉलिसी टिल एज 80 पर मेंबर 720 डेज तक मुझे ये बेनिफिट मिल सकता है। तो एप्लीकेबल आईसीयू डेली बेनिफिट इज एज द ट्वाइस द एप्लीकेबल, यानी जैसा मैंने बताया कि अगर 2000 रुपए का आपने चूज किया हुआ है कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, अगर आईसीयू में एडमिट हो गए तो 4000 रुपया उसका पर डे का चार्जेस मिल जाएगा। ऑटो एस्केलेशन मीन्स क्या है, एवरी ईयर यानी 2000 का अपना अगर मैंने चूज किया हुआ है तो एवरी ईयर मेरा जो एप्लीकेबल बेनिफिट जो है वो 5% से बढ़ेगा। यानी फर्स्ट ईयर 2000 है तो नेक्स्ट ईयर वो 2100 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर 2200 हो जाएगा, ऐसा इंक्रीज अप टू 1.5 टाइम्स ऑफ आईडीबीए हो जाएगा। यानी 2000 का बेनिफिट लिया हुआ है तो सेकंड ईयर 2100, थर्ड ईयर 2200, सो ऑन टिल 3000 तक आपका मिल जाएगा। सो कभी भी क्लेम आएगा वो साल में जो भी मेरा एप्लीकेबल बेनिफिट रहेगा वो हिसाब से मुझे पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2000 से ही मिलेगा, जो भी वो साल का बेनिफिट है उसके ऊपर से मेरा एप्लीकेबल बेनिफिट है वो हिसाब से मुझे एससीबी कवर रहेगा, और कवरेज ऑल्सो वो परसेंटेज वाइज बढ़ते जाएगा। नो क्लेम बोनस यानी ये 5% का क्लेम आया नहीं आया तो बढ़ने ही वाला है, 5% से अपना एचसीबी बढ़ने ही वाला है, प्लस नो क्लेम बोनस भी एक एडिशनल रहेगा जो आफ्टर एवरी 3 इयर्स ऐड होते जाएगा। यानी 3 साल में कुछ भी क्लेम नहीं आया तो मेरा 5% से एडिशनल बनेगा। यानी जैसा ये 3 साल के बाद मेरा क्लेम ये अमाउंट कितना हो गया, 2300 हो गया है, करेक्ट। 3 साल के बाद 2300 हो गया, क्लेम जरा भी नहीं आया तो 5% एडिशनल यानी 100 रुपीज एडिशनल, तो 2300 का मेरा 2400 हो जाएगा। तो इस तरह से एवरी ईयर बन जाएगा, और ये नो क्लेम बोनस को लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट, वो बढ़ते ही जाएगा जब तक है ऐसा। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे मेरा 2000 का पॉलिसी कई सालों के बाद वो बढ़ते बढ़ते जाएगा, 3000 के ऊपर भी जाएगा बिकॉज ऑफ द नो क्लेम बोनस, पर मिनिमम इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एप्लीकेबल डेली बेनिफिट इज द 5% इन्फ्लेशन प्लस 5% नो क्लेम बोनस जो एप्लीकेबल बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट पेएबल अंडर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, डेट एंड टाइम एंड एडमिशन एंड डिस्चार्ज इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक दिन के ऊपर अगर स्टे है और अप टू 6 डेज तक है तो आपको पहला दिन का एक्सक्लूड करके आपको पूरा पैसा मिलने वाला है, पर आपका अगर स्टे 7 दिन के ऊपर है तो आपको पहला दिन भी काउंट होके पूरा मिलेगा। अच्छा, पूरा दिन काउंट करने के लिए मोर देन 4 आवर्स का स्टे होना चाहिए। अगर आप 4 घंटे के ऊपर है तो वो पूरा एक दिन पकड़ा जाएगा। यानी अगर 7 दिन कंप्लीट हो गया, 7 दिन आपका कंप्लीट हो जाए और ज्यादा है तो पूरा 7 दिन का आपको कैश पर डे का चार्जेस जो 2000 रुपया हमने अगर तय किया है तो 2000 के हिसाब से मिलेगा। पर अगर 7 दिन के नीचे है तो पहला दिन छोड़ के यानी 6 दिन का स्टे है तो आपको 5 दिन का पैसा मिलेगा। सो दैट वे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इन एनी केस अपने को मिलने वाला है, करेक्ट। बाद में इसमें जैसा मेडिक्लेम में कई डिसीज के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है, वैसे ये पॉलिसी में भी 2 साल का वेटिंग पीरियड है। ये ऐसे जनरली आप अगर देखेंगे ये ऑपरेशन है वो ऐसे है कि आई कैन प्रोलॉन्ग दिस डिसीज, तो इसके लिए ये सब चीज के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। 2 साल के बाद इसका कवरेज मिल जाएगा इन दिस पॉलिसी। मेजर सर्जरी बेनिफिट यानी पहला हमने देखा हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो पर डे चार्जेस का रहता है, उसके बाद मेजर सर्जिकल बेनिफिट, इसमें 140 सर्जरीज कवर किया हुआ है जो एलआईसी ने ऑलरेडी लिस्ट डिक्लेयर किया है, वो आपको आपके ऑफिस में ब्रांच में मिल जाएगा। इसमें किस तरह से कवरेज होता है, कैटेगरी 1 का है तो 100% ऑफ द सम एश्योर्ड। अभी सम एश्योर्ड कितना है, 2000 का हमने चूज किया हुआ है तो 2000 × 100 यानी कितना हो गया, 2 लाख का कवरेज हो गया।
ये एग्जांपल में अगर मैं 2000 ले रहा हूं तो मेरा 2 लाख का कवरेज हो गया। अगर कैटेगरी 1 का सर्जरी हो गया तो मुझे 2 लाख रुपया क्लियरली सीधा मिल जाएगा। उसमें 15 कैटेगरी 1 सर्जरी डिक्लेयर किए। कैटेगरी 2 में 42 सर्जरी है जिसमें आपको 60% ऑफ द सम एश्योर्ड, यानी 2 लाख है तो उसका 60% कितना हो गया, 1,20,000 रुपया मिलेगा। इट विल बी नो वे रिलेटेड टू योर एक्चुअल एक्सपेंसेस। भले सर्जरी को 30,000 भी आया होगा, आपको वो हिसाब से जो आपका सम एश्योर्ड है वो हिसाब से मिलेगा। अगर आपने 4,000 लिया हुआ है तो 4 लाख का कवरेज होता है, तो 4 लाख का 60% 2,40,000 है। आपका खर्चा कितना भी हो, आपको ये डिफाइंड बेनिफिट है तो रिलेटेड टू योर सम एश्योर्ड यू विल गेट द मनी। तो एक एडिशनल अमाउंट अदर देन द मेडिक्लेम मुझे इसमें से मिल जाता है। कैटेगरी 3 है तो 40% ऑफ द सम एश्योर्ड, ये 60 कवरेज है। एंड कैटेगरी 4 में 20% ऑफ द कवरेज है, इसमें 23 सर्जरी कवर है। सो टोटल ओवरऑल 140 सर्जरी कवरेज इन मेजर सर्जिकल बेनिफिट्स। मेजर सर्जिकल बेनिफिट पहले मैंने बताया कि जितना भी आपने अमाउंट चूज किया हुआ है उसका 100 टाइम्स, दैट इज 2000 अगर मैंने चूज किया तो 2 लाख का कवरेज मेरा इसमें मेजर सर्जरी में हो जाता है। बेनिफिट कितना मिलता है पर ईयर 1 सम एश्योर्ड, यानी पर पर्सन। तो पर पर्सन के लिए 2 लाख का कवरेज ईयरली मिलता है, मैक्सिमम अप टू 8 सम एश्योर्ड, यानी 16 लाख तक मुझे मैक्सिमम कवरेज टिल एज 80 तक, टोटल अमाउंट मैक्सिमम अप टू 16 लाख तक मुझे ये कवरेज मिल जाता है। बेनिफिट अंडर मेजर सर्जरी बेनिफिट, एम्बुलेंस चार्जेस कैटेगरी 1 एंड 2 सर्जरी है उसमें एम्बुलेंस चार्जेस मिलता है 8 टाइम्स इंटायर द टर्म, एंड टोटल टर्म में 1,000 रुपीज इंटायर टर्म से। ये 1,000 रुपीज इट फिक्स है, इट इज नो वे रिलेटेड टू योर जो चूज किया हुआ अमाउंट है उससे रिलेटेड नहीं है, ये 1,000 रुपीज फिक्स है फॉर द कैटेगरी 1। प्रीमियम वेयर बेनिफिट, कैटेगरी 1 एंड 2 सर्जरी अगर होता है तो 1 साल का प्रीमियम वे फॉर द ऑल मेंबर्स, टोटली 1 साल के लिए प्रीमियम वे हो जाएगा। The major surgery benefit for any surgery cannot be claimed and shall not be payable more than once in the same surgery during the term policy, यानी एक ही सर्जरी को आपको एक ही टाइम पैसा मिलेगा। अगर मोर देन 1 सर्जरी होता है तो सेम इंडिकेशन, तो जो लार्जेस्ट अमाउंट है उसके लिए एप्लीकेबल पैसा रहेगा, यानी 2 लाख का सम एश्योर्ड आपका है तो जिसमें लार्जेस्ट अमाउंट मिलने वाला है उसमें वो सर्जरी कवर हो जाएगा इस ये टाइम, अगर एट अ टाइम अगर 2 सर्जरी हो रहा है तो। इसमें और एक एडिशनल बेनिफिट पहला ही एलआईसी ने दिया हुआ है कि क्विक कैश बेनिफिट, यानी अगर मेजर सर्जरी है तो उसमें से 50% ऑफ द अमाउंट डायरेक्टली अगर टीपीए ने अगर लिख के दे दिया इट इज अ मेजर सर्जरी और प्रूव हो गया तो इमीडिएटली 50% ऑफ द इलिजिबल क्रेडिट, यानी 2 लाख का पॉलिसी है तो 1 लाख रुपया इमीडिएटली प्रिंसिपल इंश्योर्ड के बैंक अकाउंट में जाएगा अगर मेजर सर्जरी में। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट फैसिलिटी एलआईसी ने ये पॉलिसी में दिया हुआ है। नाउ थर्ड इज अ डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, यानी अगर ये मेजर सर्जिकल में नहीं आता है तो डे केयर यानी जिसके लिए स्टे का जरूरत नहीं रहता है, ऐसे अगेन 140 सर्जरी एलआईसी ने डिक्लेयर किए हुए है उसके लिए बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 टाइम्स ऑफ द जो इलिजिबल एडमिसिबल ये है बेनिफिट है उसमें मिल जाएगा। यानी इधर मैं 2000 का एग्जांपल ले रहा हूं पर एडमिसिबल अगर मेरा 2000 हर साल 5% से बढ़ता है तो उसका 5 टाइम्स, तो अगर मैं पहले ईयर आ गया तो 5 टाइम्स ऑफ 2000 उतना अपने को मिलेगा। मैक्सिमम एनुअल कितना मिलेगा, 3 टाइम्स मिल सकता है, यानी अगर इधर 10,000 रुपया आता है एक टाइम के लिए, एक डे केयर सर्जरी के लिए, तो मैक्सिमम 3 बार एप्लीकेबल है तो 30,000 रुपीज एप्लीकेबल ये एग्जांपल से हो सकता है। ओवरऑल लाइफ टाइम में 24 बार मुझे ये क्लेम ले सकता हूँ, ओवरऑल लाइफ टाइम में 24 बार में ये क्लेम ले सकता हूँ। If the day care procedure benefit perform, no hospital cash benefit shall be paid, यानी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, अगर डे केयर में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज ये डे केयर का बेनिफिट है, अदरवाइज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज अवेलेबल एप्लीकेबल। 140 टाइम अगेन ऑपरेशन आर डिक्लेयर इन दिस डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में। देन फोर्थ वन अदर सर्जिकल बेनिफिट, यानी ये 2 कैटेगरी में नहीं बैठता है तो उससे सिवा कौन सा भी सर्जिकल बेनिफिट रहेगा तो इसमें ये 4th कैटेगरी में बैठेगा जिसमें वी विल गेट द 2 टाइम्स ऑफ द एडीबी, यानी अगर 2000 का है तो 4,000 रुपए हमको इसमें से मिलेगा। मैक्सिमम एनुअल बेनिफिट 15 डेज इन अ ईयर
एंड 45 डेज देयर आफ्टर, यानी फर्स्ट ईयर 15 दिन के लिए मिलेगा, 15 डेज का मिलेगा, एंड सेकंड ईयर से 45 डेज देयर आफ्टर टोटल मैक्सिमम लिमिट इज 360 डेज का टोटल लिमिट रहेगा। तो इस तरह से ये 4 बेनिफिट मिलते हैं, यानी ओवरऑल एडिशन टू मेडिक्लेम पॉलिसी आपको इसमें से एक एडिशन अमाउंट विच इज नोवेयर रिलेटेड टू योर एक्चुअल एक्सपेंसेस, इट इज रिलेटेड टू योर, आपने जो चूज किया हुआ है 1000 टू 4000 उसके रिलेटेड जो अमाउंट रहेगा वो आपको सीधा मिल जाएगा। कॉजिंग एन इंश्योर्ड ऑक्यूपेशन टू एक्सीड द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 24 आवर्स, तो उससे ऊपर रहेगा तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। वेटिंग पीरियड, क्यों मैं बता रहा हूँ वेटिंग पीरियड, क्योंकि पर्टिकुलर रिवाइवल में भी वेटिंग पीरियड आ जाता है। सो पॉलिसी लेने के बाद नो वेटिंग पीरियड फॉर द एक्सीडेंटल केसेस, बट अदरवाइज 90 डेज का आपको वेटिंग पीरियड है जब भी नया पॉलिसी लेते तभी। रिवाइवल में अगर 90 डेज के अंदर आप अगर रिवाइव कर रहे हैं तो 45 डेज का वेटिंग पीरियड रहेगा, और अगर 90 डेज के बाद रिवाइव कर रहे हैं तो 90 डेज का, यानी 3 महीने का आपको वेटिंग पीरियड आ जाता है। सो इट इज वेरी रिस्की, एनीथिंग गोज रॉन्ग पैसा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा इट इज टाइम टू विदिन 1 मंथ ये प्रीमियम भरना ज्यादा अच्छा है, ग्रेस पीरियड के अंदर प्रीमियम भरना ज्यादा अच्छा रहेगा। टर्म इंश्योरेंस राइडर, जैसा ये एडिशनल रिस्क कवरेज करके हम ये पॉलिसी ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में एडिशनल टर्म राइडर, यानी डेथ हो गया तो भी पैसा, या कुछ भी नहीं हो गया पर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो भी पैसा, सो दोनों टाइम पैसा मिल जाता है। या हम बोलते हैं कि ज्यादा खर्चा आ गया हॉस्पिटलाइजेशन में तो उसके बाद एक टर्म राइडर के रूप में डेथ के बाद एक पैसा मिलेगा, जिससे एक सपोर्ट हो जाएगा टू द फैमिली। सो प्रिंसिपल इंश्योर्ड एंड स्पाउस के लिए टर्म राइडर ओनली दैट इनकम होल्डर इज नेसेसरी, इनकम होल्डर होना जरूरी है, और उसका जो लिमिट है मैक्सिमम 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस का, इंक्लूडिंग ऑल पॉलिसी, दैट लिमिट इज देयर। सो इंक्लूडिंग ऑल पॉलिसी 25 लाख तक हम टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ओवरऑल सब पॉलिसी मिला के 1 करोड़ तक, तो ये सेम एप्लीकेबल रहेगा। एज एट एंट्री 18 टू 50 एज एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 60, यानी 60 तक ये इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा। सो दैट वे यू कैन टेक ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, पर नो डाउट टर्म राइडर देंगे तो मेडिकल कंपलसरी आएगा ही। न्यू एडिशन कवर टू द, यानी जैसा ये पॉलिसी में बीच में ही एडिशन करना है, वैसा देखा तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर रहेंगे तो उसमें बाद में ऐसा है, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनको आज ही मुझे एक पॉलिसी लेने के टाइम ही इंक्लूड करना है। पर मेरे घर में कोई एडिशन आ गया, जैसे यंग कपल है और कई साल यानी बीच में चाइल्ड बर्थ हो गया, तो उसका न्यू एडिशन बीच में पॉलिसी में कर सकते हैं। या मैं अनमैरिड हूं, मैंने पॉलिसी ले चुका हूं, बट मेरा मैरिज होने के बाद विद इन 6 months आई हैव टू एड दैट पर्सन इन माय पॉलिसी, तो ये मैं एड ऑन कर सकता हूं। रिस्क कवरेज उसका नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट कमिंग ईयर से हो जाएगा, बट इन बिटवीन विद इन 6 months आई कैन एड देम इन माय जीवन आरोग्य पॉलिसी। तो ये एडिशन इज अलाउड, बट न्यू एडिशन यानी एग्जिस्टिंग मेंबर है तो उनको वही टाइम पे पॉलिसी लेना जब भी आप पॉलिसी ले रहे तभी। पर अगर आपके घर में न्यू मेंबर बाय वे ऑफ मैरिज या बाय चाइल्ड बर्थ हो गया तो हम ये न्यू एडिशन कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन इज दैट विद इन 6 months to 3 months अपने को वो ऐड करना है, और उसका प्रीमियम ऑटोमेटिकली उतना बढ़ जाएगा, पर एडिशन कर सकते हैं, सेपरेट पॉलिसी लेने का जरूरत नहीं है। So this way you can add on with the, if both father and parents are alive। और एक चीज, अगर पेरेंट्स को ऐड करना है तो दोनों पेरेंट को कंपलसरी ऐड करना है। ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ कि एक ही पेरेंट को ऐड करना है, मुझे कंपलसरी है दोनों पेरेंट को ऐड करना है, पर ऑप्शन है, मैं मेरे वाइफ और चिल्ड्रन को कर सकता हूँ, पेरेंट को ऑप्शन है लेना है, पर अगर लेंगे तो दोनों पेरेंट को लेना पड़ेगा, यानी फादर एंड मदर मेरे दोनों को मुझे ऐड करके लेना है, इट इज अ कंपलसरी। एग्जाम्पल ऑफ जीवन आरोग्य, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी पता चलेगा कि अपने को ये पॉलिसी में कितना मिनिमम अपने को पैसा क्लेम मिल सकता है। जैसा कि प्रिंसिपल इंश्योर्ड को मैंने एग्जाम्पल पकड़ा कि 40 इयर्स का है, स्पाउस 35 इयर्स की है, 2 बच्चे हैं 7 साल के और 4 साल के। मैंने इसमें फादर और मदर पकड़े नहीं है, नो डाउट उसमें से और प्रीमियम बढ़ते जाएगा, बिकॉज ऑफ द एज प्रीमियम ज्यादा रहेगा। पर अगर ये 4 जन के लिए पकड़ेंगे तो एनुअल प्रीमियम 14,765 आएगा, जिसका उन्होंने चूज किया हुआ है ₹2000 का अमाउंट पर डे चार्जेस के लिए।
तो एचसीबी कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना अलाउड है, 720 टाइम्स। सो 720 टाइम्स ऑफ 2000, इसमें मैंने एप्लीकेबल बेनिफिट पकड़ा नहीं है, जो 5% से बढ़ते जाता है 3000 तक, वो पकड़ा नहीं है। अगर वो पकड़ेंगे तो ये अमाउंट और ज्यादा जाएगा, बट मिनिमम पूरे टर्म में मैं 14,40,000 का मैं बेनिफिट ले सकता हूं, जिसमें अगेन आउट ऑफ दिस 360 डेज अगर आईसीयू है तो इससे डबल भी मिलेगा, बट ये मिनिमम लेवल पे मुझे मिल जाएगा। अगर विदाउट आईसीयू रहेगा तो, आईसीयू रहेगा तो इसमें से तो 360 डेज के लिए डबल अमाउंट मिलने वाला है। मेजर सर्जिकल बेनिफिट मुझे 8 टाइम ले सकता हूं, तो टोटल 2 लाख का है तो 16 लाख तक मुझे एप्लीकेबल मिलेगा, यानी 14 लाख मिलेगा प्लस 14 लाख मिलता है, टोटल 80 ईयर्स तक। डीसीपीबी डोमिसाइल जो है उसमें 5 टाइम्स ऑफ द 2000 फॉर द 24 टाइम्स, तो ये 2,40,000 रुपया हो गया। ओसीबी जो अदर सर्जिकल बेनिफिट है वो 360 टाइम्स, तो करीबन 14,40,000 रुपया मिलेगा। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ईच इंश्योर्ड, दिस ऑल बेनिफिट इज फॉर द ईच इंश्योर्ड, हर एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस को इंश्योर्ड को मिलेगा। तो मेरे 4 मेंबर है तो करीबन हर एक मेंबर को 47 लाख का ये बेनिफिट मिल सकता है, और वो मैंने पकड़ा हुआ है विदाउट एडिशनल जो 5% से बढ़ते जाता है क्लेम जो एवरी ईयर, वो न पकड़ते हुए इतना मिल सकता है। मेरा प्रीमियम कितना भरेगा, 14,750। ये ज्यादा से ज्यादा समझो 40 साल का आदमी है और 35 ईयर्स की स्पाउस है, तो अराउंड शी विल पे फॉर द एडिशनल फॉर द 45 ईयर्स। तो 45 ईयर्स में अराउंड मैं पढ़ता हूँ 6 लाख रुपया, पर 6 लाख के सिम ने मेरे इंडिविजुअल मेंबर को इतना क्लेम मिल सकता है टिल एज 80 ईयर्स। सो ये एक बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट अगर हम पकड़ेंगे और पैकेज में अगर हम ये पॉलिसी देते हैं एज अ पैकेज पॉलिसी ऑफ मेडिक्लेम, जीवन आरोग्य एंड अदर इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर पैकेज में देते हैं, रियली इट्स अ गुड कि उनका एसेट एज इट इज रहेगा, एसेट डिस्टर्ब नहीं होएगा। बिकॉज हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो अदर एक्सपेंसेस भी बहुत रहते हैं, तो वो एक्सपेंसेस अपने ये पॉलिसी में से कवर कर सकते हैं। ये अपने को कॉन्सेप्ट उनके सामने रखना है, बिकॉज एडिशन टू मेडिक्लेम यू कैन क्लेम एज अ इन दिस पॉलिसी। जनरल प्रिकॉशन क्या लेना रहता है, एज यूजुअल ये मेडिक्लेम भी बहुत बार है, क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ, 10 पेशेंट बेड इन टाउन विद द लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख तो 15 बेड का वो हॉस्पिटल होना चाहिए। हैज क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन चार्ज राउंड फॉर द क्लॉक, हैज अ फुल्ली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर ऑफ इट्स ओन, मेंटेन डेली रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट पोजीशन, जीवन आरोग्य एज एड ऑन बेनिफिट पॉलिसी। इस तरह से अपने जीवन आरोग्य को पोजीशन करना जरूरी है। फिल द प्रपोजल फॉर्म सीरियसली, बिकॉज ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो जो भी क्लेम देंगे आपका जो फॉर्म है उसके ऊपर आपने अगर गलती से कुछ एडवर्स लिखा नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो देयर इज अ प्रॉब्लम टू गेट द क्लेम। तो प्रपोजल फॉर्म सीरियसली और अच्छी तरह से भरिए, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो उसमें लिखिए, तो फिर आगे चल के कभी भी ये क्लेम में प्रॉब्लम आएगा नहीं। Disclose pre-existing disease if any. Do not shift patient from the one hospital to another hospital on oath without permission of the hospital, क्योंकि ये मायने रखता है क्लेम लेने के टाइम। क्लेम शुड बी फिट इन द लिस्टेड सर्जरी, यानी अगर जो 140 सर्जरी मेजर, दूसरा 140 सर्जरी डोमिसाइल और सब सर्जरी के नाम दे उसमें लिस्टेड रहेंगे, वो हिसाब से पैसा मिलेगा ही मिलेगा। चेक वेटिंग पीरियड फॉर द 90 डेज एंड 2 ईयर्स, तो ये ध्यान रखना है ग्रेस पीरियड के अंदर अपने को प्रीमियम भरना है, सो रिन्यूअल के टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगा, और नया पॉलिसी लेने के टाइम 90 डेज का ये रहेगा वेटिंग पीरियड रहेगा, और कई सर्जरी के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज अबाउट द जीवन आरोग्य। ये 2 हेल्थ प्लान रियली इट इज अ वर्थ टू टेक। अगर पैकेज में अगर ये एडिशनल करके देते हैं, इट इज गुड to the add-on policy for the our existing policy। तो इस तरह से हम ये पॉलिसी को हम उनके सामने रख सकते हैं और लोगों के सामने हम रख के जीवन आरोग्य को बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज क्लास। अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे विल मीट विद आवर पेंशन प्लान जीवन शांति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू, गुड नाइट।